में सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीएचएमओ कार्यालय के पीछे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएमएचओ कार्यालय के पीछे एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे पुलिस हत्या की आशंका पर भी जांच कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। उज्जैन के तराना में प्रेम विवाह करने वाले एक नवदंपति ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज की, जिसके बाद लड़की के परिजनों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। नवदंपति का कहना है कि वे डर के माहौल में जी रहे हैं और उन्हें तत्काल पुलिस सुरक्षा की जरूरत है। उज्जैन जिले की तराना तहसील के रहने वाले इस नवदंपति ने बताया कि दोनों पिछले 4 वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। अलग अलग जाति होने के कारण परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। ऐसे में दोनों ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर लिए और शादी के दस्तावेज संबंधित थाने में भी जमा करा दिए। पीड़ित दंपति का आरोप है कि शादी के बाद लड़की के परिजन लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना है कि युवक के परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। नवदंपति के अनुसार थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। दोनों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है, ताकि वे बिना भय के अपना वैवाहिक जीवन शुरू कर सकें। ये उनेल तहसील के हैं, मैं तराना तहसील की। स्कूल से साथ में थे हम। स्कूल के बाद फिर अभी 4 साल और हो गए, तो उस बीच में घर वालों को बताया भी था कि हमें एक दूसरे से शादी करनी है, पर उन्हें सही नहीं लगा, उनको कास्ट अलग थी। तो देवास जिले की विजयगंज मंडी क्षेत्र से 25 मई 2026 से लापता 24 वर्षीय युवती का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों ने मानव तस्करी की आशंका जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष और तेज जांच की मांग की है। घटना के दिन ही परिजनों ने विजयगंज मंडी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी युवती का कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी का संपर्क उज्जैन जिले के ग्राम चिकली निवासी राहुल नाथ से था, जिस पर मानव तस्करी में संलिप्त होने का संदेह जताया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक मानव तस्करी के आरोपों को कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज हो गई है। संभागायुक्त एवं सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने निर्माणाधीन विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह ने सिंहस्थ 2028 के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यों की गति तेज करने और तय समय सीमा में उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार सिंहस्थ 2028 के लिए विभिन्न विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक में संभागायुक्त ने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों से प्राथमिकता तय कर कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा। संभागायुक्त आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मौसम में भी मौके पर मौजूद रहकर संसाधनों का बेहतर उपयोग करें और जहां संभव हो वहां निर्माण कार्यों को लगातार जारी रखें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिंहस्थ से जुड़े सभी कार्य महत्वपूर्ण हैं और इनमें गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में कान डायवर्जन, घाट निर्माण, हरिफाटक ब्रिज के पास अंडरपास, श्री काल भैरव सिद्धवट भैरवगढ़ चौराहा चौड़ीकरण, महामृत्युंजय द्वार से नानाखेड़ा मार्ग, नवीन सर्किट हाउस, होस्टल और सिंहस्थ बाईपास सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी गोपाल डाट सहित जल संसाधन, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क विकास निगम, पुलिस, हाउसिंग और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश के बीच स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले भर में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। लोगों से भी घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है। उज्जैन जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में विशेष जांच और जागरूकता अभियान शुरू किया। जिला मलेरिया अधिकारी डीएस सिसोदिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है और मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शहर में चल रहे विकास कार्यों के कारण कई जगह पानी जमा हो रहा है। ऐसे स्थानों पर तत्काल केमिकल का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं ताकि मच्छरों का प्रकोप रोका जा सके। फिलहाल विभाग का विशेष फोकस डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम पर है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि कूलर, पानी की टंकियां, ड्रम, टायर, गमले और अन्य जल यात्रों का पानी सप्ताह में कम से कम 1 बार जरूर बदलें। घर और आसपास पानी जमा न होने दें।
बुखार या बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। बुरहानपुर में खाद्य सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी सामने आई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा अखबार के कागज में खाने पीने की चीजें परोसने पर प्रतिबंध के बावजूद शहर में जंक फूड का वितरण अखबारी कागज में किया जा रहा है। FSSAI के नियमों के अनुसार अखबार में खाने पीने की चीजें लपेट कर देना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कारण यह है कि अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में लेड और अन्य जहरीले रसायन होते हैं जो गर्म भोजन के संपर्क में आने पर शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं और लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसके बावजूद बुरहानपुर में कई स्थानों पर जंक फूड और खाने पीने की सामग्री अखबारी कागज में परोसी जा रही है। इससे न सिर्फ नियमों की अनदेखी हो रही है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर न तो पर्याप्त निगरानी है और न ही सख्त कार्रवाई होती दिख रही है। तिल अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दर्पण टोकी का कहना है कि अखबारी कागज में परोसा गया भोजन बेहद खतरनाक हो सकता है। इसमें मौजूद स्याही के रसायन पेट संबंधी गंभीर रोग पैदा कर सकते हैं और लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है।